महंगाई आम आदमी पर हमलावर है। महंगाई का सुनामी बेलगाम हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। बैरूनी कर्जों में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हुकूमत इत्मीनान का इजहार कर रही है। हुकूमत मुतमईन है, मगर नहीं मुतमईन तो आम आदमी, गरीब शहरी, सफेद पोश और दिहाड़ीदार मजदूर तबकात नहीं मुतमईन। सोने पर सुहागा ये है जी कि अब ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपए तक मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। आखिर नए पाकिस्तान में आम पाकिस्तानियों के साथ हो क्या रहा है और आगे क्या कुछ होगा, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशी अमूर। डॉक्टर साहब, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। महंगाई का अजाब हमारे सामने है। आटे चीनी की कीमतें आप देख लें, लेकिन शौकत तरीन साहब आते हैं जी और वो ये कहते हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है और चीजें बेहतर हो रही हैं। दर्द की दवा क्या करनी थी? मुझे तो लगता है कि अब जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। देखिए, आपने जो बुनियादी नुकात बताए हैं वो सूरत हाल की सही अक्कासी करते हैं, और शौकत तरीन साहब ने जो बातें की हैं उनको मोहतात अंदाज में ये कहूँगा कि 90% बातें उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, पहली बुनियादी बात ये थी कि पहले वो ये एक्सेप्ट कर लें कि हमारी जो माशी पॉलिसियाँ हैं वो अशराफिया की मईशत की पॉलिसियाँ हैं, जिसका बुनियादी नुक्ता है, जो मैं बता रहा हूँ बुनियादी नुक्ता, जिसका दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि ताकतवर तबकों को, माफिया को, कार्टेल्स को मराद देनी है, टैक्सों में छूट देनी है, कम शरह सूद पे कर्जे देने हैं और मराद देते चले जाना है, चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े। मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे उसके लिए कानून स्टेट बैंक को तोड़ना पड़े, चाहे कानून हुकूमत को तोड़ना पड़े, कोई शर्म महसूस नहीं करते। और अगर कानून में तब्दीली की जरूरत महसूस करें तो कोई शर्म महसूस नहीं करते। वो तब्दीली ऑर्डिनेंस से ले आते हैं, उसका बोझ पाकिस्तान के अवाम पर और पाकिस्तान की मईशत पर डाला जाता है। नंबर एक। दूसरे, हमने जो मईशत इस पर दस्तवार की है वो इंतहाई कमजोर बुनियादों पर है, लीपापोती की मईशत है। और मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि तकरीरों में तो हुकूमतें गलत आदत व शुमार देती हैं, मगर मैं आपको कहता हूँ कि वजारत खजाना ने अपनी पब्लिश रिपोर्ट्स में झूठ बोला है। ये ऐसे दुनिया में और पाकिस्तान में पहले नहीं होता था। पहले तकरीरों में झूठ बोला करते थे, अब ये अपनी रिपोर्ट में झूठ बोल देते हैं और गलत हकाइक बता देते हैं। सही। तो ये भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि यकीनन महंगाई जो है, वो जो कहा जाता है कि सबसे बड़ी ऑपोजिशन हुकूमत के लिए महंगाई है। महंगाई तो एक सांप की तरह फन फैलाए खड़ी है हुकूमत के आगे। अगला इलेक्शन भी यकीनन लड़ना है, चाहते तो होंगे कि रिलीफ दें। आपको क्या लगता है आखिर कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से वो दे नहीं पा रहे हैं? देखिए, पहले अब हम अपना परसेप्शन सही कर लें। पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने के लिए जो ताकतवर तबके हैं, हमारा जो वडेरा शाही कल्चर निज़ाम है, जिनको आप इलेक्टेबल्स कहते हैं, ताकतवर तबके कहते हैं, उनकी सपोर्ट की जरूरत है। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन पीपल्स पार्टी कई दिहाइयों से जो इलेक्शन जीत रही है, सही, तो उन्होंने तो बहुत सारे अपने वायदे पूरे नहीं किए, मगर वो जीते हैं। पीपल्स पार्टी के केस में आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन पीटीआई के ऊपर लोगों ने पर्सनली बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था और उनको लगता था जेन्युइनली कि तब्दीली आ जाएगी। तो पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको हम देखें तो जी बिल्कुल, वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। मैं एक जुमला आपको बता रहा हूँ। इमरान खान साहब ने इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले जो 10 नुकाते हिकमत अमली बताई थी, जिसमें उन्होंने 100 दिन के अंदर कुछ करने का वायदा किया था, उससे 100% इनराफ किया। उनका बुनियादी आपको पता है, मुझे भी पता है, कौम को भी पता है, बुनियादी नुकता था लूटी हुई दौलत में वापस लाऊंगा और वो अवाम पर खर्च करेंगे। अब उन्होंने एमनेस्टी दी है, और पहले कहते थे लूटी हुई दौलत बाहर से लाऊंगा। आपको पता है उन्होंने एक एमनेस्टी दी है कि पाकिस्तान से लूट के जो बाहर ऑफशोर में गई है, चाहे वो जजेस की हो, चाहे जनरल्स की हो, चाहे हुक्मरानों की हो, चाहे सियासतदान की हो, उस पैसे को पाकिस्तान वापस लाना जरूरी नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल है, कौम से सवाल है, क्या किसी ने ये मुतालबा किया था कि लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान वापस ना लाएं? तो ये जो उन्होंने एमनेस्टी दी, तो दुनिया में मैंने सुनी नहीं है कि आप उस पैसे को यहाँ मत लाइए। और हमें यहाँ दूसरा ये था, एक एमनेस्टी दी कि जो लूट के पाकिस्तान से बाहर दौलत गई है उसको भी यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, आप 6% टैक्स दे दें। तो दौलत तो 100% लूटी की है। तो जब आपने ये इंसाफ क्यों किया? इसलिए किया कि प्राइम मिनिस्टर भी समझते हैं कि इख्तिदार में आने के लिए, इख्तिदार को बरकरार रखने के लिए, इख्तिदार को तूल देने के लिए जिन की सपोर्ट की जरूरत है, वो ये चीजें नहीं चाहते हैं। अब मैं एक जुमला आपको बोल दूं, मैं अगर एक टेस्ट केस आपको बता दूं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी कैबिनेट से ये पास करा के दिखा दें कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा। ये पास करके दिखा दें कि लूटी हुई दौलत हम पाकिस्तान लाएंगे, वो दौलत जो असासे पाकिस्तान में है,
प्रॉपर जो हुकूमत की दस्तरस में है उसके लिए भी काबीना तैयार नहीं है। कौन सी काबीना? जिनको उन्होंने खुद सेलेक्ट किया है। सूबाई काबीना तैयार नहीं है, पंजाब की काबीना तैयार नहीं है। तो ये बुनियादी वजह है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब अभी दो चीजें, एक तो डॉलर की प्राइस जो है रुपए के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिससे बैरूनी कर्जे बढ़ेंगे, और दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत पर भी 10 रुपए जो है वो इजाफे की तजवीज है, तो अब होगा क्या? देखिए, पहले मैं आपको याद दिला दूं, मेरा जो पिछला प्रोग्राम था उसमें मेरा पहला जुमला आपके ये था कि इस साल पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए लीटर से ज्यादा इजाफा होगा। ये हमें भी पता था, हुकूमत को भी पता है, इसलिए कि आपने 610 अरब रुपए आपने पेट्रोलियम लेवी पे रखे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं कि आप टैक्सों की चोरी रोकना नहीं चाहते। तो हमारा मसला जो है, हमारा जो सबसे बड़ी तबाही है, मैं आपको बता दूं, ये रुपए की कदर में अगर ये जो 4 महीने में अगर 16 रुपए कम हुए हैं तो इसका पिछली हुकूमत से क्या ताल्लुक है को मुझे बता तो दीजिए। मगर जो इस वक्त एक जुमला मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो हम आग से खेल रहे हैं वो ये खेल रहे हैं कि हमने बरामदात बढ़ाने के बजाय रेमिटेंसेस बढ़ा रहे हैं। वो रेमिटेंसेस जो कारकुनों के नाम पर हैं, लेकिन वो बड़े बड़े अमाउंट की हैं। बरामदात बढ़ाने की बजाय रेमिटेंसेस हम बढ़ा रहे हैं और ये आग से खेलने के मुतरादिफ है, ये कहना है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। तो कहा, और हर चीज जो है वो पिछली हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती।